नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 और 16 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 15 और 16 कहती है कि वह कौन सा न्यूनतम न्यायालय है जहाँ पर कोई व्यक्ति वाद ला सकता है। धारा 15 के अंतर्गत तो ये बात है। तथा 16 ये कहती है कि जहाँ पर विषय वस्तु स्थित होती है वहाँ पर वाद लाया जा सकता है। तो वे कौन से न्यायालय हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो धारा 15 और 16 है वो उस स्थान के बारे में वर्णन करती है जो ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। धारा तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं वाद संस्थित करने के स्थान के बारे में, जिसके अंतर्गत धारा 15 से लेकर 21 तक वर्णित है। यानी 15 से 21 तक का जो पार्ट है वो ये बताता है कि वाद संस्थित कहाँ किया जाएगा। सबसे पहले धारा 15 में है सामान्य नियम। उसके अंतर्गत कोई भी निम्नतम जो न्यायालय है, निम्न श्रेणी का जो न्यायालय है वहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा, निम्न श्रेणी के न्यायालय में। दूसरा जो धारा 16 है वो कहती है स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद जो होंगे वो कहाँ संस्थित करेंगे। धारा 17 कहती है 17 जो ये धारा 16 से 18 तक है जो स्थावर संपत्ति होती है, जो अचल संपत्ति है, उसमें 16 में जैसे विषय वस्तु के बारे में है, 17 में जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकार के बारे में है, जहाँ 18 में जहाँ पर अनिश्चितता है वहाँ पर है। और धारा 19 बताती है जंगम संपत्ति व शरीर के विरुद्ध अपकृत्य संबंधी जो वाद हैं वो कहाँ से स्थित किए जाएंगे उनके बारे में वर्णन करती है। धारा 20 में अन्य प्रकार के जो वाद हैं, जो पूर्व में जो धारा 15 से लेकर 19 में जो वाद संस्थित नहीं किए जा सकते हैं वो कहाँ पर वाद संस्थित किए जाएंगे। और धारा 21 बताती है अपने को वाद के स्थान के बारे में आपत्ति। यदि कोई व्यक्ति सही स्थान पर वाद संस्थित नहीं कर सकता है तो उसकी आपत्ति कैसे की जा सकती है। जैसा कि अपन कौन कौन से न्यायालय हैं जिनमें अपन वाद संस्थित कर सकते हैं। जैसे भारत में निम्न न्यायालयों की स्थापना की गई। सबसे पहले जो उच्चतम न्यायालय है वो होता है, सबसे जो बड़ा जो न्यायालय होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। उसके बाद में उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला न्यायालय और फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जो निम्न श्रेणी का न्यायालय होता है वो होता है लघु वाद न्यायालय। और उससे जो ऊपर का जो न्यायालय वो होता है आपका सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, जिसको अपन अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश भी हो सकता है, जिसको अपन एमजीएम भी बोलते हैं। फिर आता है सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड और उसके बाद में अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जिसको अपन बोलते हैं सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड, या जिसको अपन सीनियर जो डिवीज़न है उसके बारे में अपन वो बताते हैं कि जो सिविल जज होता है वो सीनियर डिवीज़न कहलाता है। तो अब धारा 15 के अंतर्गत है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा। कौन सा न्यायालय होगा जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा। प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के यानी धारा 15 है वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, यानी प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम, यानी जो सबसे नीचे का जो न्यायालय होता है वहाँ पर सर्वप्रथम वाद संस्थित किया जाएगा। वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर करना चाहिए। यदि निम्नतम श्रेणी से बड़े न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाता है तो तब भी उस न्यायालय द्वारा यदि कोई डिग्री पारित कर दी जाती है तो वो भी वैध डिग्री मानी जाएगी। जैसे मान लो कि जो न्यायालय निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है उससे ऊपर का जो न्यायालय है, वरिष्ठतम जो न्यायालय है, उसमें यदि कोई वाद संस्थित कर दिया जाता है और वहाँ पर यदि विचारण हो जाता है और डिग्री पारित कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वह डिग्री वैध मानी जाएगी। लेकिन जिस न्यायालय में को क्षेत्राधिकार है उससे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में यदि कोई वाद संस्थित कर दिया जाता है तो वहाँ पर यदि कोई डिग्री पारित कर दी जाती है तो ऐसी डिग्री है वो वैध नहीं मानी जाती है। जैसे इसमें बताया गया है कि यदि किसी न्यायालय में वाद इस प्रकार दायर किया गया है कि उसकी अपील जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है जबकि वाद का मूल्य वास्तविक मूल्य से कम था तथा इस प्रकार अपील हाईकोर्ट में दायर न होकर जिला न्यायालय में दायर कर डिग्री पारित करवाई गई तो जिला न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय शून्य होगा। जैसे मान लो कि निम्नतम श्रेणी का अगर न्यायालय है
उसमें अगर मान लो वाद संस्थित कर दिया जाता है, और जबकि वाद मूल्य है जो वो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय के बजाय वरिष्ठ जो न्यायालय है, जो उससे ऊपर का जो न्यायालय है, उस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई डिग्री पारित कर दी जाती है तो वह डिग्री शून्य मानी जाएगी। ये धारा 15 बताती है, यानी जहाँ तक हो सके जो वाद है वो संस्थित निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में ही किया जाना चाहिए। धारा 16 बताती है वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, यानी जिस जगह पर विषय वस्तु स्थित होती है, सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट जहाँ पर जो स्थित होता है वहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा। ये नहीं है कि जहाँ पर वाद वस्तु या विषय वस्तु जहाँ पर स्थित है वहाँ वाद न किया जाकर किसी अन्य न्यायालय में वाद संस्थित किया जाए। निम्नतम श्रेणी का जो न्यायालय वहाँ पर वाद संस्थित किया जाता है। वादों को वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ पर विषय वस्तु स्थित होती है, यानी जहाँ पर विषय वस्तु स्थित है वहीं पर वाद संस्थित किया जाएगा। ये नहीं है कि जहाँ पर विषय वस्तु है ही नहीं और उससे अलग न्यायालय में वाद संस्थित कर दिया जाता है। जैसे वाद की विषय वस्तु के मूल्य और अन्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वे वाद जो पहला है अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लो कोई भी अचल संपत्ति होती है उस पर यदि कब्जा किया जाता है तो किराया है, जैसे किराया लाभ सहित है या लाभ रहित है। जैसे जहाँ पर कब्जा हो किसी संपत्ति जहाँ पर स्थित हो, जैसे अचल संपत्ति की है वो वहाँ पर वाद किया जाएगा जहाँ पर वह संस्थित है। अचल संपत्ति के विभाजन के लिए वाद, जैसे मान लो कि कोई किसी संपत्ति का विभाजन किया जाना है और विभाजन के लिए वाद लाना है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अचल संपत्ति स्थित होती है उसके क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। ऐसे जैसे किराए वाला है, जहाँ पर किराए से संबंधित यदि कोई वाद लाया जाना है तो वहाँ पर उस स्थान पर वाद संस्थित किया जाएगा जहाँ पर संपत्ति स्थित होती है। ऐसे अचल संपत्ति के पूर्वबंध मोचन तथा विक्रय के संबंधित वाद है, जहाँ पर अचल संपत्ति स्थित होती है वहीं पर उसके जैसे बंधक से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें पूर्वबंध करवाना, मोचन करवाना या विक्रय करना है, तो ऐसी स्थिति में वहीं वाद संस्थित किया जाएगा जहाँ पर अचल संपत्ति स्थित होती है। अगला जो इसमें जो अचल संपत्ति संबंधित वो है अचल संपत्ति से संबंधित अन्य हित या अधिकार संबंधी वाद। कोई भी जैसे मान लो कोई संपत्ति को प्राप्त करना है या अन्य किसी भी प्रकार का उस अचल संपत्ति से संबंधित वाद होता है तो वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ पर वह संपत्ति स्थित होती है। जैसे मान लो सुखाधिकार से संबंधित मामला या किसी स्थान पर हाट या मेला लगाने का अधिकार है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद है, या प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले अपकृत्य को रोकने के लिए कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकार है, तो इस प्रकार के जो मामले हैं उन मामलों में वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ पर वह अचल संपत्ति स्थित होती है या वह विषय वस्तु स्थित होती है। और एक इसमें ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का जो विषय वस्तु होती है उसमें निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। अचल संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं ऐसे मामलों में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है इसमें अचल संपत्ति के विरुद्ध किए गए दोष अपकृत्य के लिए प्रतिकर या क्षतिपूर्ति का दावा, जैसे अत्याचार उपकार। जैसे मान लो कि किसी संपत्ति को नुकसान कारित कर दिया गया या किसी संपत्ति को तोड़ दिया गया है या किसी संपत्ति में अत्याचार कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ पर वह संपत्ति अचल संपत्ति स्थित होती है। ये नहीं है कि जहाँ पर अचल संपत्ति स्थित नहीं है और उससे अलावा किसी दूसरे स्थान पर संपत्ति अगर वाद संस्थित कर दिया जाता तो ऐसा वाद वैध नहीं माना जाएगा। अगला जो इसमें अचल संपत्ति वाले जो वाद हैं उनमें है आपका कुर्क जंगम संपत्ति को छुड़ाने या पुनः प्राप्त करने के लिए दावा। तो जैसे मान लो कोई कुर्क संपत्ति होती है या किसी संपत्ति को कुर्क करवा दिया गया है और उसको वापस प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में वाद कहाँ स्थित किया जाए, तो उपरोक्त प्रकार के दावे ऐसे न्यायालय में किए जा सकते हैं जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह संपत्ति स्थित होती है। परंतु इसमें जैसे ये जो संपत्ति जहाँ पर स्थित होगी वहीं पर वाद संस्थित किया जाएगा, लेकिन इसका एक परंतु है, वो ये कहता है कि यदि अचल संपत्ति के कब्जेदार के विरुद्ध संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य या दोषपूर्ण कार्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जाता है और जिसकी वसूली पूर्णतः प्रतिवादी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कराई जा सकती है, तो ऐसा दावा उस न्यायालय में भी किया जा सकता है जहाँ
या जिसके स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या आजीविका के लिए कोई कार्य करता है। यदि जहाँ पर किसी वसूली से संबंधित कोई वाद आ जाता है और वो प्रतिवादी पर ही निर्भर करता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई अपकृत्य से संबंधित हो या कोई दोषपूर्ण कार्य से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ पर प्रतिवादी रहता है, निवास करता है, कारोबार करता है या आजीविका के लिए कोई कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने आज धारा 15 और धारा 16 के बारे में चर्चा की, जो ये बताती है धारा 15 के अंतर्गत कि सबसे पहले वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहां जो न्यायालय निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है, और धारा 15 ये बताती है कि अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, यानी कौन कौन से जो मामले होते हैं वो अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज धारा 15 और 16 के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।